Hello friends, welcome back to MV Education and today we are going to start unit number थर्ड. ओके, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग. सो फ्रेंड्स यूनिट नंबर 3 में हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में या रिपोर्ट के बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे. ओके, सो पहला जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि रिपोर्ट क्या होती है एंड रिपोर्ट्स के टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमको जानना पड़ेगा कि रिपोर्ट क्या होती है. ठीक है, तो रिपोर्ट क्या एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखित दस्तावेज एक प्रकार का ये, जिसमें किसी भी घटना के रिगार्डिंग या किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग, किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है. दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. ठीक है, और एक चीज ये भी है कि फ्रेंड्स रिपोर्ट का एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन का टाइप है. ठीक है, सो यहां पर क्या दिया है फ्रेंड्स कि रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एनालाइज एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो किसी भी घटना के बारे में अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करके एंड अच्छे से स्टडी करके डिटेल्ड वे में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है. ठीक है, देन नीचे क्या दिया है, प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड क्लियर एविडेंस. ये क्या करता है फ्रेंड्स, रिपोर्ट में किसी भी घटना के रिगार्डिंग आपको क्या क्या किया जाएगा, क्लियर वे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी एंड फैक्चुअल वे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी एंड साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी तरीके से क्लियर वे में होगी एंड विथ एविडेंस होगी. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. एंड ऑल्सो एक चीज आपको ये भी याद रखनी फ्रेंड्स कि रिपोर्ट जो तैयार की जाती है किसी भी घटित घटना के बारे में की जाती है. ऐसी घटना जो पहले घट चुकी है या जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या घट चुकी है, सो उसके रिगार्डिंग ही रिपोर्ट तैयार की जाती है. दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. ओके, देन अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि रिपोर्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो पहला जो टाइप है फ्रेंड्स वो है इंफॉर्मेशनल. ठीक है, इंफॉर्मेशनल. ठीक है, सो इसमें दिया है इट गिव्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, नॉट गिव्स ओपिनियन एंड सजेशन. ठीक है, सो ये क्या है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड नॉट गिव्स ओपिनियन एंड सजेशन, ओपिनियन और सजेशन आपको किसी प्रकार का नहीं देगा. ठीक है, सो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो क्या करती है, आपको जो करती है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन शेयर करती है डॉक्यूमेंट वे के माध्यम से. ठीक है, डन. एंड ओपिनियन और सजेशन आपको शेयर नहीं करती है. ठीक है, एग्जांपल के माध्यम समझेंगे फ्रेंड्स. स्कूल एनुअल अटेंडेंस रिपोर्ट. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, आपको स्कूल किसी भी स्कूल की एनुअल अटेंडेंस रिपोर्ट शेयर कर रहा है. ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, किसी प्रकार का आपको ओपिनियन और सजेशन आपको क्या करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा या शेयर नहीं करेगा. ठीक है, देन सेकंड टाइप आता है फ्रेंड एनालिटिकल. ठीक है, सो एनालिटिकल में क्या बोल रहा है, गिव्स बोथ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन. ठीक है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन एंड सजेशन दोनों चीज को क्या करता है, रिपोर्ट के माध्यम से शेयर करता है. ठीक है, एग्जांपल है फ्रेंड्स इसका बिजनेस लॉस रिपोर्ट. ठीक है, सो बिजनेस लॉस रिपोर्ट में क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड ओपिनियन एंड साथ ही साथ आपको क्या करेगा, सजेशन भी शेयर करेगा कि जो बिजनेस लॉस रिपोर्ट है तो उसमें बिजनेस आपको लॉस क्यों हुआ, क्या उसका कारण है, क्या उसका इफेक्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन और भविष्य में उसके रिगार्डिंग क्या सजेशन हो सकते हैं. ठीक है, कौन सी मिस्टेक आपको भविष्य में नहीं दोहरानी है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट. ठीक है, देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका थर्ड टाइप, वो है प्रोग्रेस रिपोर्ट. ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, इट शोस हाउ मच वर्क हैज बीन डन एंड रिमेनिंग. तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि अब तक के कितना वर्क डन हो चुका है और कितना वर्क बचा है या कितना वर्क शेष है. दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. मतलब किसी भी कार्य के रिगार्डिंग या किसी भी वर्क के रिगार्डिंग ऐसी रिपोर्ट जो आपको ये इन्फॉर्म कर रही है कि कितना वर्क डन हो चुका है एंड कितना वर्क शेष है या कितना वर्क रिमेनिंग है. दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. ठीक है, एग्जाम्पल इसका है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट. तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोजेक्ट है तो उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये शेयर किया जाएगा आपको कि कितना वर्क डन हो चुका है एंड कितना वर्क रिमेनिंग है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड
प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। अब इसका फोर्थ टाइप है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या हो रहा है, फैक्ट्स, एविडेंस कलेक्टेड, एनालिसिस डन एंड फाइनल कंक्लूजन। सो इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट फैक्ट्स के बारे में बात करेगा, क्या करेगा, किसी भी घटना के रिगार्डिंग या किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग फैक्ट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। एंड सेकेंडली क्या है, एविडेंस कलेक्टेड, उसके बाद क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, ठीक है, किसी भी घटना के रिगार्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, एनालिसिस डन करेगा। एनालिसिस डन का मतलब क्या है कि किसी भी घटना के बारे में डिटेल्ड वे में एग्जामिनेशन करना, ठीक है, डिटेल्ड वे में उसका परीक्षण करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो रहा है, फाइनल कंक्लूजन। सो फाइनल कंक्लूजन का मतलब क्या है, किसी भी घटना के रिगार्डिंग या किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन का डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिसीजन, ठीक है। लाइक आपका एग्जांपल आता है फ्रेंड्स, एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या करेगा, फैक्ट्स के रिगार्डिंग, एविडेंस के रिगार्डिंग बात करेगा। विदाउट एविडेंस एंड विदाउट फैक्ट्स के बिना वो बात नहीं कर सकता। देन उसके बाद एनालिसिस होगा एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन रेडी होगा। तो इन सब से मिलकर क्या होगी, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। देन इसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ टाइप इसका आता है, वो आपका रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। सो रिसर्च रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट टू डिस्कवर न्यू नॉलेज और वेरीफाइंग फैक्ट्स, ठीक है। ये क्या एक प्रकार की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें किसी भी न्यू इवेंट के बारे में स्टडी की जाती है या न्यू इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद बोल रहा है इट इज द प्रोसेस आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन का मतलब क्या है, यदि आप मान लीजिए किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे तो पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है, या ये क्यों होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है और ये कैसे होगा, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग आपके पास सवाल होना चाहिए, तभी आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी घटना के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद बोल रहा है कलेक्टिंग डेटा। उसके बाद क्या करेंगे आप, उस टॉपिक के रिगार्डिंग या उस घटना के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद बोल रहा है एनालाइजिंग, ठीक है। एनालाइजिंग का मतलब पहले आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स कि एनालाइजिंग का मीनिंग सीधा सा ये होता है कि किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग या किसी भी घटना के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में एग्जामिनेशन करना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग, ठीक है, या एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन का सीधा सा मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन का डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिसर्च रिपोर्ट है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, साइंटिफिक रिपोर्ट या इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी की रिपोर्ट तैयार कर दी, तो हमको ये तैयार करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये क्यों होना चाहिए, कैसे होगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पहले हमको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बेटर है या नहीं है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट आता है फ्रेंड्स आपका इंसिडेंट रिपोर्ट। देखिए इंसिडेंट रिपोर्ट को यदि आप ऐसे जनरल वे में समझेंगे तो देखिए इंसिडेंट रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि ऐसी घटना जो अचानक से घट जाती है या अचानक से हो जाती है, ठीक है। सो इसमें दिया है फ्रेंड्स रिटर्न रिकॉर्ड, इट इज द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका है कि ऐसी घटना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और घट जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्सीडेंट प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट का रिटर्न रिकॉर्ड हो सकता है ये, या किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है, मतलब किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट का, एक्सीडेंट का या किसी भी प्रॉब्लम का सिस्टमेटिक वे में रिटर्न रिकॉर्ड क्या कहलाता है, इंसिडेंट रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। सो अभी क्या बोल रहा है इसमें सेकेंड पॉइंट, इट इज ट्रू एंड एक्यूरेट। ये क्या एक प्रकार की ट्रू एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है एंड कैन बी वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल इसका ये फ्रेंड्स फायर इंसिडेंट,
तो फायर इंसिडेंट किसका एग्जांपल है? ये एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं तो आग तो अचानक से लगेगी, तो ये क्या एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।